नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस की 92 में। दोस्तों, आज जो है 66 बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम था और एग्जाम के समाप्त होते ही एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन जो है बाहर आ चुका है। तो देखिए, 1 से लेकर के 150 प्रश्नों का हम फुल विश्लेषण करेंगे और सभी प्रश्नों का जो है 100% आपको लगातार प्रश्न आप देखेंगे कि एकदम 1 से लेकर के 150 प्रश्नों का हम विश्लेषण करने वाले हैं, जिसमें मैथ का भी कुछ प्रश्न है, रीजनिंग का भी कुछ प्रश्न है और साथ ही साथ जीके जीएस का जो भी प्रश्न है पूरा का पूरा 100% सोल्यूशन आपको मिलेगा। यदि आप एग्जाम दे करके आए हैं तो आप देखें इस वीडियो को और पूरा कंप्लीट वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कट ऑफ क्या होने वाला है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप नेक्स्ट एग्जाम की अगर तैयारी आप कर रहे हैं 67 या कोई और एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपको काफी हेल्प मिलने वाला है इस वीडियो से, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं हम पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न क्या है देख लीजिए जरा। पहला प्रश्न है कि पहला प्रश्न है कि प्राचीनकारी जो है निम्न में से किससे संबंधित है। दोस्तों, ये जो है ये संबंधित है संरचना में मेहराब का इस्तेमाल करने से। किससे? तो इससे, संरचना में मेहराब का इस्तेमाल करने से है, ठीक है। तो दूसरा जो प्रश्न है, देखिए दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है निम्न में से जो किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे। तो चित्रकारी के लिए दोस्तों जहांगीर ने बनवाया था कारखाना, ठीक है। देखिए तीसरा प्रश्न जो है, तीसरा प्रश्न है आपका कि बंगाल की द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी। तो बंगाल में जो है ये आपको वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा लागू किया गया था, ठीक है। चलिए चौथा प्रश्न क्या है, देखिए चौथा प्रश्न है इनमें से जो 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में कौन भाग लिया था। तो 1893 की अगर बात हो रही है तो स्वामी विवेकानंद जो है भाग लिए थे। कौन लिए थे? स्वामी विवेकानंद। चलिए जो पांचवा प्रश्न है, वो पांचवा प्रश्न क्या है, 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था। तो स्वराज पार्टी का गठन कौन किया था? तो जो ये किए थे CR दास व मोतीलाल नेहरू। चलिए जो छठा प्रश्न है, छठा प्रश्न क्या है देखिए, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जो है जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, वह किसकी रचना है। तो ये जो है दोस्तों किसान से संबंधित है और ये दीनबंधु मित्र की रचना है, ठीक है। किनकी रचना है दोस्तों? वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करेंगे, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें जो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए मेरा वीडियो, ठीक है। तो देखिए अगला है 1760 ईस्वी का प्रसिद्ध जो वांडी बाग का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था। तो किसके खिलाफ लड़ा गया था? ये फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा गया था। किसके खिलाफ? फ्रांसीसी के। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल जो है का आरंभ किया था, यानी किस अधिनियम के द्वारा जो है यह लागू किया गया था, ठीक है। तो ये है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। भारतीय परिषद अधिनियम कौन है? 1909। अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर कि 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था। दोस्तों कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था ये पूछ रहा है। पश्चिम घाट में हुआ था। कहां पे हुआ था? पश्चिम घाट में। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। बस ये तो भूलने वाली बात ही नहीं है, वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? वीर कुंवर सिंह के द्वारा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 11 नंबर, पश्चिम जो ये चंपारण में इंडिगो चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी को का जो है ध्यान किसने अर्पित किया था। तो अब देखिए एकदम याद होगा आपको कि राजकुमार शुक्ल ने जो है गांधी जी से आग्रह करके तब उनको चंपारण बुलाया था। देखिए अगला प्रश्न 12 नंबर क्या है, प्राचीन महाजनपद की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो प्राचीन जो जनपद थी उसकी जो प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र थी। कौन सी थी? पाटलिपुत्र। 13 नंबर देखिए क्या है कि स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है। तो स्वामी सहजानंद भी जो है किसान आंदोलन से संबंधित है, यानी कहाँ के किसान? तो बिहार के किसान आंदोलन से, बिहार में। तो 14 नंबर क्वेश्चन था देखिए कि निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। तो देखिए ये जो है चंपारण से शुरू उन्होंने किया था राजकुमार शुक्ल के जो है आग्रह पर, ठीक है। तो अगला देखिए ये 14 नंबर प्रश्न हो गया। अगला देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। 15 नंबर जो है, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों का निशान मिला था। दोस्तों ये कालीबंगन में मिला था, ठीक है। कालीबंगन में मिला था जुते हुए खेत का जो है ये क्या था, निशान मिला था। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्या है, त्रिरत्न। त्रिरत्न जो है दोस्तों ये बौद्ध धर्म में भी है और जैन धर्म में भी है, इसलिए दो होने के कारण यहाँ आप उपयुक्त एक में से अधिक लगाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा? उपयुक्त एक में से अधिक। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किसके काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। तो ये दोस्तों कनिष्क के काल में हुआ था, ठीक है। कनिष्क के काल में हुआ था, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। 18 नंबर जो है निम्न में से किस भारतीय दर्शन के
दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो ये सांख्य, कौन किया था? सांख्य दर्शन ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति? ये तो बलबन के द्वारा किया गया था, रक्त एवं लौह की नीति। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 20 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? ये दोस्तों कौन सा था? चोल था। कौन सा था? चोल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 21 नंबर जो प्रश्न है 21 है कि भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? देखिए करंट अफेयर से था यह जो है आपको दोस्तों, कहाँ? तो गुजरात में स्थापित होने वाला है। कहाँ पर? गुजरात में। ठीक है, 21 क्या हो जाएगा? गुजरात। देखिए 22 जो है, निम्न राज्यों में कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादक है? कौन जो है सर्वाधिक? तो ये आंध्र प्रदेश है। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। 23 देखेंगे कि खनिज और जिले के निम्न जोरों में से कौन सा जोड़ा सही है? यानी खनिज और जोरा जिले का जो है क्या है? जोड़ा है। उसमें कौन सा सही है ये पूछ रहा है दोस्तों। कौन सा सही होगा इसमें? देखिए ये 3 के 3 जो है गलत है। आपको जो लेड जिंक वाला ये गया है, ये सही है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर जो है 24 देखते हैं। 24 कहता है कि क्या है? उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? एक तरफ उद्योग दिया हुआ है, एक तरफ जो है सो क्या दिया हुआ है? उसका स्थान दिया हुआ है। तो कौन सा कहता है सही नहीं है? देखिए ऑयल रिफाइनरी बरौनी में है ही, सीमेंट बंजारी में है ही, आपका फर्टिलाइजर ये भी है। तो कौन सही नहीं है? तो ये आपका रेल डिब्बा जो है ये भागलपुर में नहीं बनता है, ये गलत है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर क्या है कि बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीहूमोंट क्या है? किस जिले में ही पीडूमोंट स्वयं मिट्टी पाई जाती है? तो कहाँ पर जो है ये मिट्टी पाई जाती है इसके बारे में दिया गया है। मधुबनी है, भागलपुर है, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी है। दोस्तों ये पश्चिम चंपारण में पाया जाता है। ठीक है, पश्चिम चंपारण में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? तो बिहार के निम्न प्रशासनिक विभाग के जोरों में कौन से जो है गंगा नदी में जोरे गंगा नदी नहीं बहती है? यानी किस जोरे में गंगा नदी नहीं बहती है? देखिए दरभंगा, मुंगेर, पूर्णिया, भागलपुर, तिरहुत, सारण और क्या है? कोसी, मगध। ये आपका जो है दरभंगा और मुंगेर, यही जो है सही आंसर है। इसमें जो है नहीं बहती है। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है कि जनजातीय और जिले के निम्न जोरों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ये आपका जो है उरांव, सुपौल, ये सही नहीं है। ठीक है, संथाल, बांका, ये 3 सही है, ये सही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर है। देखिए कि निम्न भौगोलिक क्षेत्रों की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र जो है का प्रतिशत कौन सा है? तो ये आपका 6.87% है। ठीक है, वन क्षेत्र का प्रतिशत। 29 है। देखिए निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? तो पश्चिम चंपारण में है, एक ही स्थित है पश्चिम चंपारण में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? देखिए जापान की द्वीप को पूछ रहा है, तो ये आपका होन्शु द्वीप है। ठीक है, होन्शु द्वीप। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है 31। यह है ग्रीनलैंड किन निम्न देशों में से किस देश का भाग है? डेनमार्क का, फिनलैंड का? तो किसका है? ये कनाडा का है। किसका है? कनाडा का। चलिए अगला देखिए 32 देखते हैं। 32 है 2018 तक के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? तो किस देश में? तो 2018 की अगर बात हो रही है और इस ऑप्शन के अनुकूल तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। 33 देखते हैं निम्न देशों में से किस देश 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन हुआ है? तो कौन से देश में? चाइना अभी कर रहा है। ठीक है, चाइना 2019 में जो है सोने में सबसे आगे। देखिए 34 क्वेश्चन क्या है? देखिए 34 निम्न में से कहता है किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? दोस्तों किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? तो एशिया, सबसे बड़ा तो एशिया है ही ना। चलिए अगला 2011 की जनगणना के अनुसार देखिए भारत में किस राज्य के आदिवासी की आबादी का प्रतिशत उनकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? आदिवासी। ठीक है, किसमें? तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक जो है आदिवासी रहते हैं। देखिए 36 कहता है कि निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक का नहीं है? कर्नाटक में नहीं है। कौन सा नहीं है कर्नाटक में? तो ये देखिए जो पुलनेज है ये नहीं है। ठीक है, बाकी 3 हैं, पुलनेज नहीं है। 37 देखते हैं। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत में निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो जो भारत का सबसे बड़ा जिला है वो कच्छ है। कौन सा है? कच्छ।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38 क्या है? 38 है, देखिए भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभयारण्य सबसे अधिक है? तो किस राज्य में वन्य जीव अभयारण्य सबसे अधिक है? तो मध्य प्रदेश, एकदम जंगल सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा वन है, तो वहीं पाया भी जा रहा है। तो बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? तो उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली गंडक नदी है। गंडक कौन सी है? गंडक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 40 क्या कहता है? 40 नंबर है, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो बिल्कुल देख लीजिए, ये भी पूछने वाली बात नहीं है। कौन है? तो पीर पंजाल। अभी जस्ट अटल टनल का जो है वीडियो हमने बनाया भी था, ठीक है, तो उसको देख लीजिए, ये है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करना दोस्तों, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है, और शेयर करें। विधि का नियम जो है, विधि का नियम या कानून का जो है अधिराज्य का मतलब क्या होता है? ठीक है, उसका क्या मतलब होता है, ये कह रहा प्रश्न। देखिए सभी के लिए जो होता है ना कानून, और सभी के लिए एक न्याय तंत्र होता है, ये जो है कानून का अधिराज्य का मतलब है। ठीक है, देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है कि पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो ये जो है आपको 243 के तहत दिया गया, अनुच्छेद 243 के तहत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो है ये आपका 43। देखिए 43 क्या है? नागरिकता संशोधन जो है कानून कब पारित किया गया है? दोस्तों ये जो है आपका नागरिकता संशोधन कानून, ये आपको पारित किया गया है 11 दिसंबर 2019 को। कब पारित किया गया है? 11 दिसंबर 2019 को। ठीक है, ये नागरिकता संशोधन कानून। ठीक है, सॉरी देख लीजिए, ये जो है आपको 11 अक्टूबर 2019 को पारित किया गया। कब? 11 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, देख लीजिएगा यही। अगला है देखिए जो 44 है, 73वें संविधान संशोधन जो है कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई थी? तो किससे हुआ था? तो ये 64वां संविधान संशोधन जो बिल था, ये 64वां संविधान संशोधन बिल था, इसी से हुआ है। ठीक है, 64वां संविधान संशोधन बिल। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर जो 45 है, क्या है? वर्ष 1632 ईस्वी में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो 1632 की बात हो रही है, 1632 की बात हो रही है। तो इस समय 1600 में ये डच था। कौन सा? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी स्थापित की थी। देखिए निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का जो है वैशिष्ट नहीं है? ठीक है, विकेंद्रीकरण का बात हो रहा है, तो ये जो आपका हो जाएगा स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, ये जो है ये हो जाएगा। ठीक है, स्थानीय समुदाय में। अगला क्वेश्चन जो है आपका देखिए 47 नंबर, ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? क्या रेगुलेटिंग एक्ट है या कौन सा होगा? तो इसका जो हो जाएगा आपको प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन क्यों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। देखिए निम्न में से हाल ही में करंट है, हाल ही में संसद की नई इमारत की जो है निर्माण की बोली किसने जीत ली है? तो ये देख लीजिए कौन जीत लिया है? L&T लिमिटेड। कौन से? L&T लिमिटेड। इसी ने जो है अभी संसद का निर्माण करने के लिए इन्होंने ठेका लिया है। ठीक है, तो चलिए अगला देखिए, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना का से संबंधित है? निर्वाचन आयोग के अनुच्छेद ये 324, अनुच्छेद 324 है। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद? 324। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग का प्रमुख कौन है? तो ये रेखा शर्मा है। कौन है? रेखा शर्मा है। ठीक है, रेखा शर्मा महिला आयोग की। देखिए अगले क्वेश्चन को 51 देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 क्या है? भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संख्या औद्योगिक उत्पादन सूचकांक को जारी करती है? तो कौन सी करती है? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, ये जो है पहला ऑप्शन यही सही है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए 52 देखिए, जो व्यवसाय करने की सरलता पर 2020 की जो रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने क्रम में सुधार किया है, जो क्या है? तो ये जो है आपका 77 से 63वां स्थान पर आया है, यानी आंसर हो जाएगा ए। विगत वर्षों में ये क्या हुआ है? 77 से 63वां स्थान पर। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रवाह बढ़ाने के लिए 2020-21 के लिए जो साख लक्ष्य रखा गया है वो कितने का रखा गया है? तो 13.5 लाख करोड़ का यह रखा गया है। ठीक है, 13.5 लाख। देखिए एकदम 100% आपको जो है अच्छे प्रश्न मिले थे, और जो है कटअप भी मिला जुला करके थोड़ा सा इस बार कम रहेगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन का जो पैटर्न है थोड़ा सा, कुछ क्वेश्चन जो है थोड़ा सा
पूछा गया है एक्स्ट्रा में, ठीक है। देखिए पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? तो जो पीएम का है, पीएम कुसुम योजना, इसका उद्देश्य है किसानों की डीजल और किरोसिन का निर्भरता जो है समाप्त करना तथा पेट पंप जो है सेटों को सौर ऊर्जा में जोड़ना। यानी कौन सा आंसर? डी हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 के बाद 55 नंबर पर जाते हैं। 55 नंबर है कि कहता है निम्न में से भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक जो है विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है? कौन सा बैंक शीर्ष 100 में शामिल है? तो ये आपका हो जाएगा आईसीआईसीआई बैंक। ये आईसीआईसी जो है 100 बैंकों में शामिल है, ठीक है। देखिए भारत सरकार ने 2020-21 के बजट में एक नई जो है सो योजना निर्भीक जो है पोषित की है। तो अर्थव्यवस्था का जो है निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित होगा? तो कौन सा क्षेत्र होगा? तो स्वास्थ्य क्षेत्र है। ये निर्भीक स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित है। देखिए 57 क्या है? 57 है बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली जो है शुरू की है। ये जो है किससे संबंधित है? तो ये आपका जो है बैंकों की एनपीए की समस्या को हल करने के लिए है। बैंकों की एनपीए की समस्या हल करने से है। देखिए 58 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान की है। यह पुरस्कार दिया गया है तो किस क्षेत्र में दिया गया है? तो खाद्यान्नों के उत्पादन के लिए दिया गया, यानी बी आंसर हो गया, खाद्यान्नों के उत्पादन के लिए, ठीक है। चलिए 59 नंबर देखते हैं। देखिए एकदम सटीक और 100% सॉल्यूशन आपको लगातार मिलने वाला है, ठीक है। देखिए बिहार सरकार ने, वीडियो दोस्तों अच्छा लग रहा हो थोड़ा सा शेयर जरूर करें, शेयर करना ना भूले दोस्तों। बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की थी। यह इस योजना का उद्देश्य क्या था? देखिए सतत जीविको, ये जो है आपका इस योजना का उद्देश्य है बिल्कुल युवाओं के जो है, ठीक है, युवाओं के दक्षता की वृद्धि के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण देना, ठीक है। सतत योजना, जीविकोपार्जन योजना, ठीक है, स्किल डेवलप के तरह से हो गया। देखिए बिहार सरकार के 7 निश्चयों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? देखिए कौन सम्मिलित नहीं है? तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा, ये आपका महिला रोजगार सम्मिलित नहीं है। 7 निश्चय में पीने का पानी है, सभी परिवारों को बिजली आपूर्ति है, बाल कल्याण है, लेकिन ये शामिल नहीं है, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। बहुत दोस्तों ने ये लगाया है, जिन्होंने भी ये लगाया होगा वो गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए 61 नंबर जो प्रश्न है, 61 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध जो राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। 2018-19 में यह था, 2018-19 में कितना था? तो 50% राष्ट्रीय औसत से जो है ये था, ठीक है, 50% राष्ट्रीय औसत का। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 62 है, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? खाद्य प्रबंधन का उद्देश्य क्या नहीं हो सकता है? तो ये खाद्यों का निर्यात करना होता है, खरीद करना, वितरण करना, ये सब तो स्टॉक करना, ये सब तो है ही, लेकिन निर्यात करना नहीं है। प्रबंधन है तो इसमें निर्यात करना नहीं होगा। देखिए भारत में राजस्व घाटे से क्या तात्पर्य है? तो ये राजस्व घाटे का मतलब होता है, देखिए भारत सरकार को, ये सी आंसर होगा, भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक से सरकारी प्रतिभूतियों के बदले उधार लेने की आवश्यकता जब हो जाती है तो ये घाटा हो जाता है। देखिए 64 नंबर क्वेश्चन क्या है? 64 नंबर जो है वर्ष 1920 में निम्न में से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदारी वाला देश रहा? तो अब ये तो पूछने वाला बात ही नहीं है, ये अमेरिका से बहुत ज़्यादा दोस्ती चल रहा है जिसके कारण चीन खफा है, यानी अमेरिका इसका आंसर हो जाएगा। तो 65 क्या है कि भारत जो माला है परियोजना निम्न में से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, ठीक है, से संबंधित है? किससे संबंधित है? यह आपको बंदरगाह क्षेत्र से संबंधित है। किससे है? बंदरगाह क्षेत्र। आइए देखते हैं 66 प्रश्न कहता है प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह जो है राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा गाया गया था। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। 67 देखिए, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो बंगाल जो है ये जो है आपका स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था यहीं से, ठीक है, बंगाल विभाजन से ही शुरू हुआ था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है देखिए 68, जो इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे? कौन से वकील थे जो INA के जो है मुकदमों के पक्ष में पेश हुए थे? ठीक है, तो देखिए कौन से हैं? तो 68 का ये जो है मुल्ला भाई देसाई। कौन है? मुल्ला भाई देसाई थे, ठीक है। चलिए अगला है मैडम भिखाजी कामा ने, ठीक है, जो तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो ये दोस्तों कहाँ फहराए थे? ये आपको स्टुटगार्ट में फहराए थे। ये आपका पेरिस नहीं होगा, ठीक है, स्टुटगार्ट में फहराया था इन्होंने। देखिए अगला 70 क्वेश्चन क्या है? 70 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, निम्न में से
ठीक है, कौन सा है, निम्न में से कौन सा जोड़ी सही है? तो विनोबा भावे, ठीक है, ये आपका विनोबा भावे जो है द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रह है, ये नहीं है, ये सही नहीं है बिल्कुल। ठीक है, कौन सही कहता है? तो CR दास देशबंधु, ये आपका सही है। ठीक है, चित्तरंजन दास देशबंधु से संबंधित है। इससे पहले भी प्रश्न था एक, ठीक है, तो देखिए दोहरा गया है, एक तरह से समझिए दोहरा गया है, प्रश्न में थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अगला देखिए, भारतीय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है किस दिन को पूर्ण स्वराज घोषित किया था? तो ये 26 जनवरी 1930 को किया था। कब? 26 जनवरी 1930 को किया गया था। बिहार की स्थापना कब हुई थी? अब ये भी कोई पूछने वाली बात है, 1912 में। ठीक है, देखिए बिहार में तीन कठिया पद्धति जो है नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग जो है, अब ये जो है आपको 3/20 था। क्या था वो? मतलब 20 कट्ठे में 3 कट्ठे की बात थी, इसलिए 3 कठिया उसका नाम दिया गया था। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? अब लीजिए भाई जी, प्रश्न जो पूछा है देख लीजिए, श्री कृष्ण जी, श्री कृष्ण सिंह थे? नहीं। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो कांग्रेस का प्रथम जो है ये पाटलिपुत्र यानी पटना में रखा गया था। अगला देखिए क्वेश्चन जो है, जयप्रकाश नारायण कौन सी उपाधि थे? तो ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण थे, लोकमान्य तिलक थे, लोकनायक जयप्रकाश नारायण थे। 77 देखते हैं दोस्तों, 77 है, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? अब लीजिए कॉलेज, किस कॉलेज में किया था इन्होंने? तो ये किया था दोस्तों धर्मेंद्र सिंह जी कॉलेज, जो राजकोट था, वहाँ किया था इन्होंने, धर्मेंद्र सिंह कॉलेज राजकोट। 78 देखिए, निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो 1857 का बात है, तो इसमें जो है कई लोगों ने भाग लिया था। ठीक है, कौन कौन? तो ये 1857 में नाना साहब भी थे आपको, ठीक है, और अलग अलग जगह से जो बेगम हजरत महल, ये लोग भी थे, तो यानी एक से अधिक, यानी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, देखिए किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये हमें एक ऐसी काट दी गई थी कि जिसमें सब कौन थे? जिसमें सब के सब जो है सब पर ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। सॉरी, फिर से देखिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न जो है कह रहा है कि जो किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था, यानी ऐसी कार दी गई थी कि सब ब्रेक था लेकिन इंजन नहीं था। तो ये 1835 का जो अधिनियम था उसी में कहा गया था। 1835 का अधिनियम, उसी से काफ़ी जो है संविधान हमारा बना भी था। नहीं, दांडी यात्रा कितने दिनों का था? कितने दिन चला था? ये 24 डे, 24 दिन चला था गांधी यात्रा। चलिए अगर देखिए 81 नंबर प्रश्न है, यहाँ से आ जाता है मैथमेटिक्स का प्रश्न, शायद देख लीजिए क्या है मैथमेटिक्स का प्रश्न। कहता है एक स्कूल में एथलेटिक टीमों के एक समूह में 21 बास्केटबॉल टीम में और 26 हॉकी टीम में, 29 जो है फुटबॉल टीम में, अगर 14 हॉकी और बास्केटबॉल दोनों खेलते हैं, 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल दोनों खेलते हैं, 15 जो है क्या है हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, तो 8 तीनों खेल खेलते हो, तो कितने केवल फुटबॉल खेलते हैं? दोस्तों इसको आप बनाइएगा तो आंसर इसका 10 आएगा। ठीक है, लेकिन कैसे बनाइएगा? तो देख लीजिए, अलग अलग आप पहले 3 टीम बना लीजिएगा। जैसे ऐसे ये मान लीजिए बास्केटबॉल है, ये क्या है आपका हॉकी है, हॉकी मान लेते हैं शॉर्ट में, ठीक है, और एक जो हो गया आपका क्या हो गया बास्केटबॉल, हॉकी, और उसके बाद आपका तीसरा जो है फुटबॉल है, तो इसको F मान लीजिए। इसमें आप संख्या दर्शा दीजिए उतना उतना, और उसके बाद कॉमन ले लीजिएगा दोनों में से कॉमन कर लीजिएगा दोनों कौन कितना कितना खेलता है, और उसको आप जब घटा के देखिएगा तो फुटबॉल खेलने वालों की संख्या आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। 82 जो है कहता है मोहन 25 दिनों में एक काम कर सकता है जैसे सोहन 20 दिनों में कर सकता है। देखिए एक 25 दिनों में करता है, एक 20 दिनों में करता है, दोनों का आप एलसीएम ले लेंगे तो 25-20 का लघुत्तम कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। नहीं तो अगर 25 दिन में करता है तो एक दिन में ये 4 काम करता है, और 20 दिन में करता है तो एक दिन में ये 5 काम करता है। दोनों मिल करके 5 दिन काम करता है, तो दोनों मिल गया तो 4 5 9 हो गया, और 9 को 5 दिन गुना किया तो ये 45 काम कर दिया। टोटल काम करना है 100 काम, बचा कितना दोस्तों? 55 काम। ठीक है, 55 काम बच गया। अब सोहन को कितना दिन समय लगेगा? सोहन एक दिन में 5 काम कर रहा है, 55 काम उसके लिए बचा हुआ है, तो 5 से भाग दीजिएगा, 11 दिन हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 11 दिन हो जाएगा। ठीक है, आइए 83 देखते हैं। नंबर 83 जो है 83 क्या कहता है? देखिए कहता है जो एक घड़ी दोपहर 12 बजे से चलना शुरू करती है और 5:10 में जो है उसका घंटे की सुई कितना घूमेगी। दोस्तों घंटे की सुई की बात हो रही है, तो यहाँ आप 12 लीजिए, यहाँ से 1 2 3 4 और 5 बजे तक, यहाँ मान लीजिए सपोज दैट यहाँ 5 बजे तक में आता है, तो ये 1 से 2 बजे के बीच में, 12 से 1 बजे के बीच में 30 डिग्री घूमेगा, 1 से 2 के बीच में फिर 30 डिग्री, यानी 5 बार इसको घूमना है।
5 जो है घंटे लगना है। तो 30 5 150, 150 तो हो ही गया। अब प्लस 10 मिनट है, तो ये 10 मिनट में तो 10 बट्टा आप 2 कर लीजिए, यानी 5 जो है सो डिग्री यहाँ से घूमेगा। तो 5 डिग्री 150 और 5 155 डिग्री घूम जाएगा। कितना हो जाएगा? 155 डिग्री। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न जो है आपका, निम्न में से कौन सी संख्या जो है कहता है जो वर्ग नहीं है? दोस्तों वर्ग नहीं है, वर्ग नहीं कौन कौन होता है? तो जिसके अंत में 2 हो, जिसके अंत में 3 हो, जिसके अंत में कौन हो और 7 हो, और जिसके अंत में 8 हो। ये 4 को जिसके अंत में होता है वो वर्ग नहीं होता, यानी 2 है वर्ग नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। दिया गया समीकरण है, ये समीकरण दिया गया है, इसमें कहता है एक्स और वाई का मान क्या होगा। दोस्तों इसको हल कर लीजिए, बहुत ही आसान सा है। एक्स और वाई का मान क्या होगा? तो ये 3 और 2 ही आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 3 और 2 आएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, हल कर लीजिएगा, बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये। देखिए ऐसे प्रश्नों को तो आप डायरेक्ट जानते हैं, a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस जो है क्या है? a - b का होल स्क्वायर बटा में ए बी है। तो ऐसे बराबर डायरेक्ट क्या हो जाता है? 4 होता है। कैसे? तो इसको आप ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर करेंगे, और यहाँ भी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा, तो प्लस माइनस वाला कट जाएगा, बचेगा यहाँ भी 2ab, यहाँ भी बचेगा 2ab, प्लस बचेगा 2ab, तो 2ab हो जाएगा 4ab, बट्टा में ab कट जाएगा तो हो जाएगा 4 आंसर। सीधे क्या हो जाएगा? 4 आंसर हो जाएगा। और अगला देखिए 87 जो है क्या कहता है? देखिए कहता है 87 नंबर जो है ये आपका रहा, कहता है किसी शहर की जनसंख्या जो है, किसी शहर की जनसंख्या 1,76,400 है, तो 5% की दर से सालाना बढ़ती है, तो 2 साल के बाद इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो सीधी सी बात देखिए, 5% बढ़ता है, तो 5% मतलब कितना हुआ? 5/100, 5/100 मतलब हुआ 1/20। इसको जोड़िएगा, 20 से 21/20 के गुणज में बढ़ता है, तो 21/20 कितना? 2 साल का आता है। तो इसको आप 1,76,000 जो है 400 ले लीजिए, और गुने कर लीजिएगा, यही 21/20 गुने 21/20 2 बार, इसी को हल कर लीजिएगा, तो इसका जो है आपका आंसर आ जाएगा यही कितना? 1,94,400 कितना आ जाएगा? 81 आ जाएगा। 1,94,481 आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा? 1,04,000। ठीक है, चलिए अगले अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 88 है, क्वेश्चन नंबर 88 क्या कहता है? देखिए यहाँ 4 से 18 हुआ, 14 बढ़ गया है। उसके बाद यहाँ देखिए 18 से 48 हो गया, कितना बढ़ गया है? ये 30 बढ़ गया है। और 30 के बाद यहाँ कितना बढ़ गया? तो 52 बढ़ गया उसके बाद, और 52 के बाद फिर कितना बढ़ाना है इसको देखना है आपको। ठीक है, तो बीच में यहाँ जो है तो आप देखेंगे जब 14 में कितना बढ़ा है? 6 बढ़ा है, 16 बढ़ा है। 16 के बाद यहाँ जो है इसमें जो वृद्धि हुआ है, 16 के बाद 22 बढ़ गया है, तो यानी कि कितना फिर जो है 22 हो गया, तो फिर 6 की अंतर हो गया। तो यहाँ पर जो 22 के बाद कितना हो जाएगा? 28 बढ़ेगा, और 52 में जब 28 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा, और 100 में आप 80 जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा 180 180। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, जो 89 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका कॉम्बिनेशन वाला था। ये क्या था? 2NC3 बट्टा जो है इसका रेशियो है दिया हुआ NC2 करके बराबर जो है 44/3 है। 44/3 लीजिएगा। 2NC3 को आप कैसे लिखिएगा? देखिए दोस्तों, 2n इंटू जो है n-1, 2n-1, 2n है तो 2n-1 इंटू 2n-2 हो जाता है। ठीक है, और बट्टा में ले लीजिएगा, 3 है तो 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इसके बटा में क्या आ जाएगा? ये NC2 है, NC2, तो इसके लिए n आ जाएगा इंटू n-1 आ जाएगा। अब बट्टा में क्या आ जाएगा? बट्टा में ये 2 है, तो 2 के लिए 2 इंटू 1 आ जाएगा, घटता जाता है बराबर, तो 44/3 है, ये है 44/3। आप इसको काटिएगा, देखिए 2 से तो ये 2 अल्टरनेट बटा कट जाता है, n से फिर n कट जाएगा, ये n-1 से इसको 2n-1 है तो 2 बार में काट लीजिए। अब यहाँ मान लीजिए 2 दूनी 4 है, 4 से कितना बार कट जाएगा? 11 बार में कट जाएगा। नीचे वाला 3 से 3 को काट लीजिए। ठीक है, तो 2n-1 बराबर 11 हो जाएगा, यानी 2n-1 बराबर 11 हो जाएगा। तो आपको क्या लेंगे? इसको n 2n बराबर हो जाएगा 11, 1 12 हो जाएगा, तो n बराबर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, यानी इसका आंसर जो होगा 6 हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाता? 6 आ जाता। ठीक है दोस्तों, चलिए अब जो है अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका ये दिया हुआ 90 नंबर। 90 नंबर, यदि m संख्याओं का औसत जो है n दिया हुआ, ठीक है, m संख्याओं का औसत n स्क्वायर दिया हुआ है, तो जब गुना करेंगे, औसत दिया हुआ ना, तो आपका जो हो जाएगा mn स्क्वायर हो जाएगा, और n संख्याओं का औसत m स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसका जो औसत हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? m स्क्वायर n हो जाएगा। नहीं, ये m स्क्वायर n जो टोटल होगा, तो m प्लस n का औसत कहता है, तो इसको जोड़ दीजिए, बट्टा क्या कर दीजिए? m प्लस n कर लीजिए, बस सिंपल है। उसको जो है टोटल गुणनफल हो जाएगा, वहाँ mn कॉमन लीजिएगा, mn कॉमन लीजिएगा तो क्या आ जाएगा? m प्लस n आ जाएगा, और फिर नीचे में है m और प्लस n है, तो m प्लस n खत्म, mn आंसर हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? mn, सही है बिल्कुल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूध का जो है अगला सवाल है, दूध का घटिया स्रोत क्या होता है? तो दूध में जो घटिया स्रोत होता है दोस्तों, इसका जो आप जवाब लगाए होंगे, कौन सा लगाए हैं?
देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो विटामिन सी हो जाएगा, ठीक है, ये आपका विटामिन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 92 जो है, ये पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले को की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर का क्या होता है। तो फिल्टर पेपर में क्या होता है, देखिए पोटेशियम जो है परमैंगनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, पोटेशियम परमैंगनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है। तो ये आपका जो हो जाएगा माल्टेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माल्टेज हो जाएगा, ठीक है। चलिए 94 जो है, चूने के पानी में किसके द्वारा दुधिया होता है। तो ये जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा क्या होता है, दुधिया हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए 90 जो है 95 है, पेट्रोल क्या है, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से क्या उत्पन्न होता है। पेट्रोल और डीजल को जब अधूरा जलाइएगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होगा, ठीक है। अगला देखिए जो एक घोल है, एक घोल का पीएच मान 3 से 6 बदलता है, तो इसमें से हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी होगी। तो दोस्तों ये जो है 3 गुना कम हो जाता है, क्या होता है, 3 गुना कम हो जाता है इसका। 3 से जब ये 6 बढ़ेगा तो ये इसका जो है कम हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए रेत और क्या है, रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है। तो ये आपका ऊर्ध्वपातन के द्वारा। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, ठोस डायरेक्ट गैस बनता है, गैस डायरेक्ट ठोस बनता है, ठीक है। देखिए बेंजीन में सिम्पा और पाई बंध होता है, कितना जो है सिग्मा और पाई बंध की संख्या कितनी होती है। देखिए बेंजीन C6 और H6 इसका फॉर्मूला होता है, तो इससे जो है इसका सिग्मा बॉन्ड जो है सो 12 हो जाता है और पाई बॉन्ड जो है सो 3 हो जाता है, ये 12 और 3 हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 99 जो है, यूरिया में उपस्थित क्या होता है। तो यूरिया का जो फॉर्मूला होता है जो NH2CO NH2 होता है, ऐसे होता है, ठीक है, NH2। तो इसमें देख लीजिए कि नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और क्या है, कार्बन है, ठीक है, यानी ये 4 हो जाएंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो अगला देखिए 100 नंबर है, इनमें से कौन सा उष्मा का सबसे अधिक कुचालक है। कुचालक का बात हो रहा है, तो सीसा जो है ना सबसे ज़्यादा कुचालक होता है, कौन सा होता है, सीसा, लेड, ठीक है। देखिए विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी है। विटामिन के होता है रक्त को थक्का बनाने वाला, विटामिन के। और देखिए महिला जो है सेक्स हार्मोन कौन होता है। तो सेक्स हार्मोन तो आप जानते ही हैं दोस्तों कौन होता है, एस्ट्रोजन होता है, कौन होता है, एस्ट्रोजन होता है, सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन। और देखिए 103 नंबर जो है, 103 नंबर सवाल जो है, एक मिनट, हाँ 103 नंबर देखिए क्या है, जो पार्किंस बीमारी के उपचार के बारे में कह रहा है। पार्किंस बीमारी के उपचार के विकास के लिए जो किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए उपचार है यानी क्या है, जो हेल्थ से है, ठीक है, तो यानी कि चिकित्सा है, चिकित्सा वाला किसको दिया गया है, तो जॉन एफ एंडरसन को दिया गया। किनको, जॉन एफ एंडरसन को दिया गया, ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि थायराइड ग्रंथि जो है, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी से होती है। तो आयोडीन की कमी से होती है, आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है, गलगंड रोग होता है, तो ये थायराइड होता है। देखिए करवाहट के लिए मनई जीभ का संवेदनशील क्षेत्र है। तो करवाहट के लिए जो है इसका पीछे का भाग जो होता है जीभ का, वो होता है करवाहट के लिए, ठीक है। अदरक तना है जर नहीं, क्योंकि अब अदरक तना है जर नहीं, इसका क्या कारण है। तो इसमें नोड और जो है इंटर नोड होते हैं, क्या होते हैं, इसमें नोड और इंटर नोड होते हैं, इसलिए जो है कि तना है। अगर देखिए 107 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे मीठी चीनी कौन सा है। तो सबसे मीठी चीनी की अगर बात करते हैं तो ये सुक्रोज हो जाता है दोस्तों, कौन सा होता है, सुक्रोज, 107 का सुक्रोज। देखिए अगला क्वेश्चन 108, कौन सा जो है एक सच्चा फल नहीं है। एक सच्चा फल जो है खजूर नहीं है, वो बनावटी होता है, नहीं सच्चा फल नहीं होता। अगर देखिए फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में होती है। तो क्यों अत्यधिक पौष्टिक होता है, तो प्रोटीन के कारण होता है, प्रोटीन, सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है फली में। और देखिए लौंग एक मसाला पौधों के किस भाग से प्राप्त होता है। तो किससे प्राप्त होता है, तो ये आपको जो है फूल की पत्तियों से, फूल की कली से प्राप्त होता है। किससे, फूल की कली से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 111 है, मांसपेशियों में जो दर्द होता है इसके उपचार किया जाने वाला जो विकिरण है, कौन से किरण से उपचार होता है, तो माइक्रोवेव से होता है। किससे होता है, माइक्रोवेव से। अगला क्वेश्चन देखिए, दो समांतर प्रतिरोध वाले, ठीक है, प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध जो है 1.0403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान जो है 2 किलो ओम हो जाएगा तो दूसरे प्रतिरोधक का मान कितना हो जाएगा। तो ये जो है इसका आप हल करेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3.403 किलो ओम हो जाएगा, ठीक है। देखिए गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है। जब ये गर्म कीजिएगा ना तो इसका चालक का प्रतिरोध घट जाएगा, ठीक है, घटेगा, याद रखिए घटेगा, ठीक है। फैराडे जो है स्थिरांक क्या है, इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा को निर्भर करता है।
या किस पर कहता है, यानी है क्या, तो ये सीधा सीधा सार्वभौमिक स्थिरांक होता है। फैराडे स्थिरांक क्या होता है, सार्वभौमिक स्थिरांक होता है। अगला देखिए प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है, किसकी इकाई है, दूरी की, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। 116 में जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या नहीं बदलता है, दोस्तों क्या नहीं बदलता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको, ये आवृत्ति भी नहीं बदलता है और अपवर्तनांक भी नहीं बदलता है, इसलिए इसका जो है दो आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो अब आवृत्ति भी नहीं बदलेगा और अपवर्तनांक भी नहीं बदलेगा, तो ये आपका 116 का ये आंसर हो जाएगा। देखिए 117 है, विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग कितना होता है। देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, 3 × 10 यही होता है। ठीक है, तो अगला सवाल देखिए क्या है, अगला सवाल जो है, ये पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा। देखिए पहला आदमी कौन था जो अपना चांद पर रखा था, नील आर्मस्ट्रांग था, नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है, अगर देखिए प्लूटोनियम न्यूक्लाइड जो है, ये के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो जो न्यूट्रॉन की संख्या होती है वो इसमें जो है कितना हो जाता है, आप ये 242 लीजिए 242 और इसमें जो है क्या कीजिए वो 94 को माइनस कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा कितना, सॉरी कितना हो जाएगा, 94 घटाइएगा तो 148 हो जाएगा। 148 जो है ये हो जाएगा इसका न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या है श्यानता किस में होता है, सबसे ज़्यादा श्यानता की बात करेंगे तो शहद में सबसे ज़्यादा श्यानता होता है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। 121 नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय फिल्म अभिनेता को टाइम मैगजीन में 2020 में सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में किसको शामिल किया गया है, तो आयुष्मान खुराना को शामिल किया गया। किसको शामिल किया गया, आयुष्मान खुराना। करंट अफेयर्स है देखिए, हाल ही में कितने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए अनुशंसित किया गया है, तो कितने को किया गया है, तो ये 7 को किया गया। कितने को, 7 को किया गया। अगला देखिए, रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से किया था, तो शुरुआत में ये जो है किससे थे, तो सोशलिस्ट पार्टी में थे। किसमें, सोशलिस्ट पार्टी में थे, भारतीय सोशलिस्ट पार्टी में थे। बाद में जाकर के अपना उन्होंने बना ही लिया लोजपा। देखिए 124 जो है, भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के लिए आम चुनाव के लिए प्रेस विज्ञप्ति जो है, प्रेस नोट जारी किया था, तो कितने तारीख को, 26 सितंबर 2020 को इन्होंने जारी किया था। 26 सितंबर 2020 को इन्होंने जारी किया था। ठीक है, उसके बाद चुनाव भी हो गया, चुनाव संपन्न भी हुआ और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। देखिए अगला सवाल है, 21 सितंबर 2020 को जो वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में जो क्या था, किस राज्य में घर तक सफ़र नहीं, घर तक फाइबर योजना शुरू की है, सॉरी घर तक फाइबर योजना शुरू की गई है, तो कौन से राज्य है, तो बिहार में ही किया गया है। ठीक है, जो 21 सितंबर को किया गया था नीतीश कुमार के द्वारा। देखिए 126 नंबर सवाल जो है, बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे, तो रघुवंश प्रसाद सिंह की मृत्यु अभी जस्ट हुई है। ठीक है, तो वो जो है कहता है किस लोकसभा के लिए निर्वाचित थे, 10वीं है, 11वीं है, 12वीं है ना, तो 10वीं के लिए हुए थे। ठीक है, संभवतः 10वीं के लिए हुए थे, 11वीं नहीं है, 11वीं गलत हो जाएगा। देखिए क्या है, अगला क्या है, देखिए ये जो सवाल है, ये क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ठीक है, सिक्योरिटी डायलॉग जो है नामक एक अनौपचारिक युद्ध नीति समूह का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं है, कौन सदस्य नहीं है, तो चाइना नहीं है, चाइना नहीं है। ऐसे भी इसको दुनिया से अलग थलग ही कर दिया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, भारत के खिलाफ हमेशा रहता है। देखिए अगला सवाल जो है, सितंबर 2020 में वीडियो सम्मेलन के माध्यम से जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, संस्कृति मंत्रियों की 5वीं बैठक जो हुई थी, ठीक है, इसमें जो है जो भारतीय दृष्टिकोण से जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया था, कौन किए थे, रविशंकर प्रसाद किए थे, जो अभी कानून मंत्री हैं। कौन, रविशंकर प्रसाद। देखिए जून 2020 में 36वां एशियन शिखर सम्मेलन जो हुआ है वर्चुअल, वो कहाँ आयोजित किया गया था, मतलब कहाँ आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ये जो है आपको सिंगापुर में किया गया था। कहाँ, जो एशियन सम्मेलन ये सिंगापुर में हुआ था। ठीक है, और देखिए 130 नंबर जो है, निम्न में से कौन सा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 प्रथम स्थान पर रहा, तो कौन रहा है, तो ये हांगकांग रहा है। कौन सा, हांगकांग रहा है। कौन सा, हांगकांग। 131 देखिए, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है ऑपरेशन है, ये कौन सा है, MAGA, मागा नहीं, MAGA मागा संबंधित है, तो किससे संबंधित है, मेक आर्मी ग्रेट अगेन अभियान से संबंधित था। ये कोई किसे, तो मेक आर्मी ग्रेट अभियान से। और देखिए अगला क्वेश्चन जो 132 नंबर है, ये किस अरब जो है क्या है, किस अरब देश ने पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जो है प्रारंभ किया है, कौन सा किया है, ये संयुक्त अरब अमीरात, UAE जिसको हम लोग कहते हैं,
तो वो क्या, ठीक है। इजराइल की जो है कि शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन बना है? इजराइल से यानी कि समझौता किया ये जॉर्डन किया है। कौन किया है? जॉर्डन ने किया। तो 134 नंबर है, अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक के लिए किस देश को अंतर्राष्ट्रीय जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालन मंडल में जो है का अध्यक्ष बनाया गया है, यानी कि किसको बनाया गया, ठीक है। तो ये जो है आपका भारतीय इंडिया है, इंडिया को बनाया गया है। देखिए 135 नंबर जो है, सितंबर 2020 में प्रारंभ हुए ऑपरेशन मेरी सहेली का उद्देश्य क्या है? देखिए ऑपरेशन मेरी सहेली जो है ये आपको रेल में महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए है, ठीक है। रेल में महिला यात्रियों की सुरक्षा यात्रा बढ़ाने के लिए ये दिया गया। फिट इंडिया, देखिए फिट इंडिया जो है अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिटनेस की जो है डोज नहीं फिटनेस की डोज जो है ये आधा घंटा रोज मंत्र जो है किसके द्वारा दिया गया था? फिटनेस का डोज और आधा घंटा रोज, ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के द्वारा दिया गया था। 137 से देखिए, राजमाता विजय राज सिंधिया जो है राजमाता विजय राज सिंधिया के 100वें जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने जारी किया है। देखिए जो राजमाता है विजय राज सिंधिया, ये जो है इनके जन्म दिवस पर 100 रुपये का सिक्का जो है जारी किया गया। किनके द्वारा किया गया? मोदी जी के द्वारा। देखिए अगला सवाल जो है 138 नंबर, किस राज्य की लघु चित्र ची लूपो ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है? ये ची लूपो जो है दादा साहेब मणिपुर की जो है क्या है? ये मणिपुर के वृत्त चित्र है, लघु जो है सो वृत्त चित्र है। अगला सवाल देखिए 138 के बाद 139 देखते हैं। 139 है, किस निजी क्षेत्र में, ठीक है, किस निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप चालू किया है? ई किसान धन ऐप जो है चालू किया है आईडीबीआई बैंक किया है। कौन सा? आईडीबीआई बैंक किया है, ठीक है। अगला देखिए 140 नंबर क्वेश्चन है कि भारत ने किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सबसे पहले कोविड-19 का परीक्षण प्रारंभ किया था? किस पर किया था? तो बेंगलुरु में किया था। कहाँ किया था? बेंगलुरु में। सबसे पहले की बात हो रही है, एक से अधिक तो होगा नहीं, सबसे पहले बेंगलुरु में। कर्नाटक में किया था सबसे पहले। देखिए राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया है, ठीक है। किसमें किया गया है? तो ये आपको जो है रफाल जो है अंबाला में किया गया है। कहाँ से? अंबाला में। देखिए 142 जो क्वेश्चन है, यह भारत की पहली स्वदेशी जो एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या रखा गया है? तो ये जो है दोस्तों त्रिनेत्र रखा गया, ठीक है। त्रिनेत्र रखा गया। क्या रखा गया? त्रिनेत्र। एंटी जो है रेडिएशन मिसाइल है, इसका नाम त्रिनेत्र रखा गया। अलग 143 नंबर प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है किस सर्वे भारतीय महिला चयन समिति का अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है, ठीक है। यानी किसको किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ये नीतू डेविड को नियुक्त किया गया है। नीतू डेविड को किया गया। किसको? नीतू डेविड को। महिला देखिए, महिला एकल यूएस ओपन टूर्नामेंट 2020 जो है यह किसने जीता है? ये के जो है प्लिस्कोवा है, के प्लिस्कोवा, इन्होंने ही जीता। कौन जीता है? तो के प्लिस्कोवा जीता है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन है, जो 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित लंदन मैराथन में प्रथम स्थान रहने वाला कौन सा एथलीट है? तो ये जो है इलियन जो कौन थी? इलियुड किपचोग थी। इलियुड किपचोग ये थी, ठीक है। अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन नंबर 146 है, 15 अगस्त 2020 को MS धोनी के साथ किस भारतीय क्रिकेटर ने जो अंतर्राष्ट्रीय संन्यास लिया था? ये तो सुरेश रैना, नहीं कौन थे? सुरेश रैना। देखिए अगला सवाल जो है 147 है। 147 नंबर प्रश्न क्या कहता है? देखिए हाल ही में किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को प्रेस रावल को बनाया गया। किसको? प्रेस रावल को अध्यक्ष बनाया गया। देखिए अगला जो है रक्षा अनुसंधान किस एवं विकास संगठन का प्रमुख कौन है? तो इसके जो प्रमुख है अभी डॉक्टर जी सतीश रेड्डी है। कौन है? जी सतीश रेड्डी। डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, एकदम सही है, देख लीजिएगा। अगला देखिए 149 नंबर है, किस विषय के लिए डॉक्टर बुशरा अतीक, ठीक है, और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से के लिए चुना गया है? तो ये जो है डॉक्टर हैं, तो समझ लीजिए चिकित्सा विज्ञान के लिए ही होंगे, नहीं। ये जो है अगला और लास्ट सवाल आज का है, ये 150 नंबर, नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के लिए जो है किसे चुना गया है? तो ये जो है आपको WFP था, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन था। ये गलत लगा हुआ है, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा चुना गया था, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपने जो समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।
अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। एकदम 100% ऑथेंटिक जो है और 100% सही जो है सो आपके लिए हम उपलब्ध कराए हैं। ठीक है, तो लगातार हमारे से जुड़े रहें, आगे भी आपको सब सारी खबर अपडेट करते रहेंगे। इसका कटअप क्या होगा, क्या कैसे होगा, सबके लिए। ठीक है, वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।